Hello, student. Hope you all are fine. I am Surjit Singh, your pharmacology teacher, and today's topic is the chemotherapy of leprosy. As we all know, this is the topic which is included in the syllabus of B Form third year. Pharmacology is the subject and unit is the third. तो इस टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, जिसका मतलब है कि वो ड्रग्स जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, और वो केमिकल एजेंट जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में हम कॉमनली या मेनली यूज़ करते हैं. सो द टॉपिक इज़ द कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी. According to the PCI syllabus, this topic is included in the B Form third year, and the unit is the third unit. थर्ड यूनिट का ये सेकंड टॉपिक है, कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी. मैंने कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आपको कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी. जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होता है. कीमोथेरेपी इज़ द एनी ट्रीटमेंट वेयर वी यूज़ द केमिकल फॉर एनी डिज़ीज़. यानी कि किसी भी डिज़ीज़ में हम केमिकल के थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा कीमोथेरेपी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लेप्रोसी. लेप्रोसी क्या होती है. सो लेप्रोसी इज़ अ क्रॉनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज़. लेप्रोसी क्या है, एक क्रॉनिक एंड क्यूरेबल. क्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है. क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन है वन टाइप ऑफ का, जो क्या करता है कि स्किन को अफेक्ट करता है, स्पेशली स्किन ऑफ द आईज, नोज़, एंड ये एक हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है विच इज़ द पेरिफेरल नर्व. सो लेप्रोसी इज़ अ क्रॉनिक क्यूरेबल infectious disease mainly causing the skin lesions, okay, skin lesions and nerve damage, okay. लेप्रोसी क्या है, एक क्रॉनिक क्यूरेबल यानी कि जो क्योर की जा सकती है, जिससे हम बच सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि स्किन लेशन कॉज करती है और नर्व को डैमेज करती है, स्पेशली पेरिफेरल नर्व्स, ओके. तो अभी तक हमने बात की थी कि लेप्रोसी होता क्या है, व्हाट इज़ लेप्रोसी. आई था मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेप्रोसी क्या होता है. तो नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द लेप्रोसी. लेप्रोसी इज़ कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम लैप्री. एज वी ऑल नो अबाउट द माइकोबैक्टीरियम लैप्री, इट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द लेप्रोसी, ओके. And next is the classification. Which drug included as an anti-leprotic drug? First category is the sulfone. Sulfone, the example is the Dapsone. As we all know, the Dapsone is the sulfonamide category drug. Okay. Next drug category is the phenazine derivative, and the example is the clofazimine. Third category is the anti-tubercular drug. Example is the rifampin and ethionamide. We all know that it is also the anti-tubercular drug and used in the treatment of the tuberculosis. And fourth category is the other antibiotics. In this we
सो स्टूडेंट, अब हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग विच इज़ सेल फोन, एंड द ड्रग इंक्लूडेड इन द सेल फोन कैटेगरी इज़ द डेप्सोन। तो डेप्सोन क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि ये डेप्सोन क्या होता है, ये सल्फोनामाइड कैटेगरी ड्रग होती हैं, ठीक है। एंड ये क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज होती हैं लेप्रोसी के, ओके। तो आप लोगों को पहले से भी पता है कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जो भी आपका सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका किसका होगा, डेप्सोन का, ओके। सो नेक्स्ट पे हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेप्सोन। देन व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज द PABA. We all know about the PABA. PABA is the para amino benzoic acid. PABA is a precursor. Precursor for what? PABA is a precursor for the synthesis of folate. Okay. So next step is PABA converts into the folate in the presence of enzyme dihydrofolate synthetase. Dihydrofolate synthetase. In the presence of dihydrofolate synthetase, PABA converts into the folate. And further step, folate क्या किस में कन्वर्ट होता है आपका, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ओके, और यहाँ पे आप कौन सा एंजाइम वर्क करता है, यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। We all already know about that. Okay, and next is the synthesis of thymidylate. आपको पता है थाइमिडालेट क्या होता है? थाइमिडालेट इज अ न्यूक्लियोटाइड दैट इज यूज्ड एज अ मोनोमर इन डीएनए, एंड द थाइमिडालेट इज फर्दर कन्वर्ट्स इनटू द डीएनए, and DNA is a essential component you all know about the DNA is the head key material and it involves in the growth and development of the any bacteria. So the bacteria is here is the Mycobacterium leprae. तो Mycobacterium leprae को हम कैसे किल करेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि पाबा कन्वर्ट होता है फोलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट synthetase, and further folate converts into the tetrahydrofolate in the presence of the enzyme dihydrofolate reductase. इसके बाद क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट का कन्वर्जन होता है थाइमिडाइलेट में, एंड थाइमिडाइलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डीएनए। अब यहाँ पे क्या है कि ये डेप्सोन क्या करेगा, जब हम डेप्सोन देते हैं तो ये क्या करता है कि डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस यानी इस एंजाइम को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर दे रहा है। अब जब आपका ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो पाबा का कन्वर्जन फोलेट में नहीं होगा और ऑल ओवर क्या होगा कि डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। So this is the mechanism of action of the dapsone. Dapsone is a drug which is used in the treatment of leprosy. सो स्टूडेंट, अभी तक हमने डिस्कस किया डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड कैटेगरी ऑफ द डेप्सोन। आपको पता है ये कि ये पहले से कि ये कीमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी में यूज़ होती है, यानी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो मेन ड्रग आपकी क्या थी, डेप्सोन। एंड नेक्स्ट ड्रग जो कि आपकी फिनाजीन डेरिवेटिव है, द एग्जाम्पल इज़ द क्लोफाजिमीन।
Okay, clofazimine, it is the phenazine derivative. Okay, and clofazimine is also used as a alternative for the डेप्सोन. मतलब डेप्सोन को अगर हम नहीं दे रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव में हम लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए क्लोफाजिमीन दे सकते हैं. ओके, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मेन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी. ओके, एंड नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोफाजिमीन. एज सच हमें इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक नहीं पता है, पर जो आपकी थ्योरी में और आपकी बुक्स में अवेलेबल है वो क्या कहता है कि फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोफाजिमीन का क्या होता है, इंटरफेरेंस विद द फंक्शन ऑफ डीएनए इन एम लैप्री. ओके, इंटरफेरेंस विद द फंक्शन ऑफ डीएनए. तो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये डीएनए के फंक्शन को अल्टर कर देता है. ओके, डीएनए का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो कि डीएनए आपका हेरिडिटी मटेरियल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है किसी भी लिविंग सेल में, तो ये क्या है आपका कि इसके फंक्शन को क्लोफाजिमीन अल्टर कर देता है. दैट्स वाई क्या होता है कि नेक्स्ट आपका क्या होगा कि वो जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर and its transport function also. This is the second mechanism of action. And third, disruption of mitochondrial electron transport chain. So there is a three mechanism of action of the clofazimine. First, ये क्या कर रहा है कि डीएनए के फंक्शन को अल्टर कर रहा है. सेकेंड क्या है कि जो भी आपकी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर को और उसके ट्रांसपोर्ट फंक्शन को भी ये अल्टर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. और थर्ड इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. कौन सी ड्रग? क्लोफाजिमीन. क्लोफाजिमीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थ्री एक्शंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका लेप्रोसी के लिए, वो क्या कर रहा है कि आप उसको क्या कह सकते हो कि इसका इफेक्ट आपको बैक्टीरियासाइडल भी हो सकता है एंड बैक्टीरियास्टैटिक भी हो सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट आपको पता है कि नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है. दोनों ही ड्रग क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि एडीएमई. What is the absorption, distribution, metabolism and excretion of the clofazimine and dapsone. Okay, so ये दोनों ड्रग क्या होती हैं कि ओरली दी जाती हैं. ठीक है, ओरली दी जाएंगी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी थ्रू आउट दी बॉडी. Okay, metabolized in liver, and last one excreted through urine. Okay, so this is the topic of the chemotherapy of leprosy, which is the third unit, which involves in the third unit, इंक्लूडेड इन द थर्ड यूनिट. ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है और ये क्या है, बी फॉर्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के फार्माकोलॉजी के सिलेबस में है. तो ये टॉपिक अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ
होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप क्वेरी कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।